रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी भगवान की जय। कथा है प्रयागराज की। प्रयागराज में कौन बसते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। श्री भरद्वाज जी महाराज, भरद्वाज जी महाराज वाल्मीकि जी महाराज के परम शिष्य हैं। वाल्मीकि जी महाराज से उन्होंने शिक्षा पाई है, परम प्रिय शिष्य हैं उनके। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भैया उनकी विशेषता है, हमारे जीवन में भी ये विशेषता का होना परम आवश्यक है। क्या विशेषता गा रहे हैं बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज भरद्वाज जी के? तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भगवान रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अपार श्रद्धा थी, अनुराग था। जो राम चरणानुरागी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में जिनका अनुराग है, क्या वे साधारण आत्मा है? नहीं, वे महात्मा है। श्री भरद्वाज जी महाराज बड़े महात्मा। तो जिनका राम चरण में प्रेम है, अनुराग है, उनके जीवन में सहज ही तपस्या उदय हो जाता है। सम और दम उनके जीवन में आप दर्शन कर सकते हैं। उनके हृदय में दया और करुणा का वास होगा और वे बड़े परमार्थी होंगे। और सीधी सी बात है, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है वे तो परम ज्ञानी ही होंगे। इसीलिए तापस सम दम दया निधाना भरद्वाज जी के लिए कहा गया है। तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी महाराज प्रयागराज में। तो देखिए, माघ का महीना जब आता है, आप लोग जानते होंगे इस विषय में। माघ के महीने में जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, है ना, तो उस समय ऋषि मुनि साधु संत देवता इत्यादि स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयाग में, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। तो वहां कौन कौन आते हैं? गोसाई तुलसीदास जी महाराज बहुत ही आनंद से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, 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 सादर मंजहि सगर
कौन कौन आते हैं स्नान करने के लिए? माघ के महीने में जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस प्रयागराज में उस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। देव दनुज किन्नर नार श्रेणी। देवता तो आते ही हैं, दैत्य भी आते हैं, और किन्नर भी आते हैं, और मनुष्य भी आते हैं। सभी पहुंचते हैं, देवता, दानव, किन्नर, नाग, सिद्ध, चारण, ऋषि, गंधर्व, और सभी आकर के सादर मज्ज ही सभी स्नान करते हैं, अपने पाप को धोते हैं, पुण्य कमाते हैं, दिव्यता प्राप्त करते हैं। त्रिवेणी में स्नान का बड़ा ही महत्व है, और जीवन में कभी अवसर मिले तो अवश्य जाना चाहिए तीर्थ करने के लिए। माघ के महीने में आप लोग भी कभी समय बनाइए, बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां सभी देवता, किन्नर, नाग, सिद्ध, चारण, ऋषिगण पहुंचते हैं। ऐसा ही समय था, भरद्वाज जी का आश्रम पास में ही है, सभी स्नान करने आए हैं। देवता, दानव सब पहुंचे हुए, स्नान करके सब अब वापस जाने लगे। तो वही महात्माओं में एक महात्मा पहुंचे हुए थे, जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी महाराज। बोलिए श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय। याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण को भरद्वाज जी ने पकड़ लिया और कहने लगे, याज्ञवल्क्य जी महाराज, बड़ी अनुकंपा हुई, आपके दर्शन मैंने पाया। प्रभु तनिक ठहर जाइए, हमें आपसे कुछ पूछना है। याज्ञवल्क्य जी को दिव्य आसन दिया गया। याज्ञवल्क्य जी महाराज बैठ गए। भरद्वाज जी महाराज सामने हैं, हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़ करके भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत ही आनंद से वर्णन है रामचरितमानस में। साथ साथ गाइए, गुनगुनाइए। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे। अपनी शंका रख रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज, भरद्वाज जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं अपनी शंका। यदि साधु संत महात्मा ब्राह्मण आपके पास आए हैं, आपके मन में यदि कोई शंका है, तो उनके चरणों में उस शंका को धर दीजिए। आपके शंका का, आपके संशय का वो समूल नाश कर देंगे। धन्य श्री भरद्वाज जी महाराज ने उस रीति का निर्वाह किया है। याज्ञवल्क्य जी के चरणों में संशय को समर्पित किया है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे। करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व
हैं, भगवान मेरे मन में कुछ संशय है, वो संशय आपसे मैं कहना चाहता हूं। देखिए, कोई ज्ञानी आपके यहाँ आए हुए हैं, ब्राह्मण देवता पधारे हुए हैं, साधु संत आए हैं, आप उनसे प्रश्न करते हैं, उनसे अपना शंका समाधान चाहते हैं, तो कैसे प्रश्न करना चाहिए? बहुत ही विनम्रता के साथ, आदर पूर्वक, बड़े दैन्य भाव से। दीनता है। याज्ञवल्क्य जी महाराज के समक्ष भरद्वाज जी महाराज बैठे, दीनता लेकर के बैठे। भाई, जब तक आप में दीनता नहीं होगी तो सामने वाले के हृदय में करुण भाव कैसे आएगा? देखे ना आप लोग भिखारी लोगों को कैसे दया भाव से मानते हैं, है ना? दैन्य भाव होता है उनके भीतर में। भैया, हम बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ दे दो। दया आ जाती है हमारे हृदय में और हम उनको देते हैं। ऐसे ही भाव होना चाहिए यदि कुछ प्राप्त करना है तो। ये रामचरितमानस में सिखा रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत ही विनम्रता से उन्होंने कहा, नाथ, मेरे हृदय में कुछ संशय है। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, वेद के जानकार हैं, आप मेरी शंका समाधान कर दीजिए। लेकिन ये शंकाओं को कहने में मुझे भय हो रहा है और लज्जा भी आ रही है। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से क्या कहा? मुझे भय भी हो रहा है और मुझे लज्जा भी आ रही है। बोले, लज्जा क्यों आ रही है? लज्जा इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे गुरु हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज। वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य होकर के भी मैंने आज तक समझ नहीं पाया, मेरे हृदय में शंका है, इस बात की मुझे लज्जा है और भय इस बात की है याज्ञवल्क्य जी कि आप कहीं क्रोधित ना हो जाएं। बोले, मैं क्यों क्रोधित होऊंगा? आप ये ना समझे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं प्रश्न करके। ये भय बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर भाव है। उन्हें लज्जा है, संकोच भी कर रहे हैं, भयभीत भी है। ये दोनों बात उन्होंने स्पष्ट रखा। फिर भी नाथ, चाहे आप क्रोध क्यों ना कर ले, चाहे ये लज्जा सहन क्यों ना करना पड़े, मैं आपसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। मेरे मन में जो शंका है वो शंकाओं को आपके सामने मैं जरूर रखूंगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हाँ भरद्वाज जी कहिए, क्या शंका है बताइए। तो उन्होंने अपने शंका को रखा सामने। राम कमन पूछो प्रभु को ही, राम कमन प्रभु पूछो तो ही, राम कमन प्रभु पूछो तो ही, राम बुझा
याज्ञवल्क्य जी महाराज के सामने भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं राम कौन है, ये मैं जानना चाहता हूं। आखिर राम है कौन? याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, क्या कहने लगे? आप जानते क्या हैं ये पहले बताइए। राम के विषय में कुछ तो जानते होंगे आप। है प्रभु, आप तो हमें लज्जित करते हैं, हम क्या जानेंगे, यदि जानते तो आपसे क्या पूछते। कहने नहीं, कुछ तो जानते होंगे। राम है कौन, कुछ तो आपको पता होगा। कुछ पता है इसीलिए आप उनको जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, कुछ तो मुझे पता है। कहे क्या पता है? तो भरद्वाज जी कहते हैं, क्या कहते हैं? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश